हेलो गाइस। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे आपसे, या इस चैनल में हम लोग जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। और यह एक मेरा नया चैनल है, और आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आपको रेशनल, RATIONAL, रेशनल। और तो इन हिंदी, क्योंकि मैक्सिमम लोग हमारे जो है सो यहाँ पे हिंदी विचारधारा के लोग हैं या हिंदी भाषी लोग हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये आती है, ये जो आपका रैशनल थॉट है ये क्या चीज़ होता है। हम लोग इसके इस पूरे चैनल में इसी पे बहस होगी, चाहे रिलीजन हो, चाहे गॉड हो, या खान पान हो, या जीवन की शैली हो। हर चीज़ को हम लोग रैशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू तो अपना है रैशनैलिटी का, लेकिन जो रैशनैलिटी है ये क्या चीज़ होती है पहले यही तो समझ लें, फिर आगे अपन बात करेंगे। तो रैशनल थॉट या तर्क संगत विचार जो होता है, आप कोई बात जैसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप बोल दीजिए कि रिलीजन में ऐसा करने से ऐसा होता है, तो भाई उसके पीछे का प्रूफ क्या है, तर्क क्या है। इस पॉइंट पे जब चर्चा होती है तो इससे वो चीज़ें वेरीफाई होती है। जब भी आप तर्कशील बनेंगे तो आपके जीवन जो है सो एक राइट डायरेक्शन में चलेगा। अदरवाइज आप अगर तर्कशील नहीं बनेंगे तो आपका जीवन राइट डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो या फिर आप जो है सो अंधविश्वास में मानते रहेंगे और एक झूठी कपोल कल्पना की तरह चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट होती रहेगी और आप उसी को सही मान लेंगे। हो सकता है कि वो चीज़ें हो ही नहीं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जगहों पे जो कृष्ण को प्रेजेंट किया गया है, जो व्यू है कृष्ण को प्रेजेंट करने का, वो शायद आप पढ़ रहे हैं या मान रहे हैं वो शायद सही ना हो, या राम के व्यू को प्रेजेंट करने का वो बात सही ना हो, या कृष्ण या बुद्ध के व्यू को प्रेजेंट करने के बाद सही ना हो। क्योंकि लोग अपने हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर देंगे और आप उसको सही मान लेंगे, तो आपने जो चीज़ें थी उससे आप दूर चले गए, और एक गलत डायरेक्शन में चले जाने से आपकी पूरी जीवन जो है सो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो तर्कसंगत विचार या रैशनल थॉट जो है ये मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग चीज़ों के तर्क, उसके कारण या लॉजिक और तथ्यों के उपयोग करके निर्णय लेते हैं कि ये सही है या गलत है। एक विश्लेषण का तरीका है, लेकिन तार्किक विश्लेषण में फ़ायदा ये रहता है कि हमें एक प्रूफ मिल जाता है। और प्रूफ का वैल्यू भी क्या है कि हम एक मेंटल सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं। जब आप मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको कब मिलेगा, हाँ ये है, इसका एक कारण है, तो ये मेंटल सेटिस्फेक्शन है। और मान लीजिए नहीं मिलता है, जैसे कई लोग बोल देते हैं कि भगवान को आपको क्या प्रूफ चाहिए, सभी जगह भगवान है। तो मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं बनता है यहाँ पे आपको माइंड में मान लेना पड़ता है। या भूत होता है, किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को दिख रहा है, क्या है, मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है, एक अंधविश्वास है जिसको हम मान लेते हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे है कि तर्क संगत विचार की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आपको अटकलें नहीं, भावनाओं नहीं, जो आपके अंदर जो चीजें चलो उससे मतलब नहीं है, हमें जो तथ्य है उसका प्रमाण चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे है कि उसका तार्किक विश्लेषण, जो आप प्रमाण दे रहे हैं और जो हम पूछ रहे हैं उसके बीच में कोई कोरिलेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अगर उसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं बैठेगा तो उस विचार का कोई वैल्यू तो नहीं रहेगा। तो ये है। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ था, कि जो भी आप तर्कसंगत विचार आप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या अपनी भावनाओं को रिप्रेजेंट तो नहीं कर रहे हैं। अगर अपनी भावना को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे चाह रहे हैं कि कोई और बात मनवा लें, जैसे धार्मिक चीज़ों में, जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण को मानने वाला है, कोई राम को मानने वाला है, कोई अल्लाह को मानने वाला है, तो वो क्या करेगा कि जिस धर्म को वो मानने वाला है उसको प्रमोट करता है। प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी जो पूर्वाग्रह, मतलब वो पहले से उस चीज़ को अपने दिमाग में मेकअप करके बैठा है, और जब आप जाएंगे तो वो ही सारा वाला खाना आपको परोस देगा। जैसे बासी खाना है वो है और आपको खिलाना है, तो उसको भून भान के आपको दे दिया जाएगा, लेकिन वो बासी है, वो ताज़ा नहीं है, या फिर उसमें उस टाइप की आपको स्वाद नहीं आएगा। तो ये वस्तुनिष्ठता हो गया कि आप पूर्वाग्रह से अगर ग्रसित होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद संगठन, तंग संगत विचार के एक संगठन होता है, जैसे बुद्ध को मानने वाले हो गए या कृष्ण को मानने वाले हो गए, ये हो गए। अब इसका विचार क्या, इस विचार के फायदे क्या होते हैं। तो जो तर्क संगत विचार रहता है उसका फायदा ये होता है कि आपको एक बढ़िया निर्णय लेने में आपको यहाँ से मदद मिलती है, कि राइट डायरेक्शन में निर्णय लेने में मदद मिलती है। आपके समस्या का समाधान हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, और संचार में सुधार होता है, कि कोई गलत संवाद जो समाज में फैल रहा है वो रुक जाता है। अब यहाँ पे है कि तर्कसंगत विचार को कैसे विकसित करें।
तो आपको इसके लिए पहले स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ों का स्टडी करना पड़ेगा। रिलीजन में भी कोई कुछ बोल देता है उसे मानना नहीं है, उसको प्रूव करने की कोशिश करना है। तार्किक विश्लेषण का अभ्यास करते रहना है हमें, तार्किक विश्लेषण का हमेशा अभ्यास करना है, लॉजिकल रहना है। और पूर्वाग्रह मतलब अपने जो है सो पूर्वाग्रह अवगत जो चीज़ें हैं उससे बचने का प्रयास, कोई भी नई चीज़ को जो आप सोच रहे हैं उसी पे अप्लाई कर देना, ये गलत हो जाएगा। तो वो चीज़ें ही पूरी की पूरी गलत हो जाएगी। और हमेशा इसको अभ्यास करते रहना पड़ेगा, तो ही जाके आपको आएगा। अब ये हिंदी हो गया, थोड़ा सा अंग्रेजी में भी इसका रेशनल थॉट का मीनिंग हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, है सब वही चीज़ है। तो यहाँ पे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें एक तो यह है कि ये एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। अपना पूर्वाग्रह ले जाके पटक नहीं देना किसी के ऊपर, ओपन माइंडेड होना चाहिए ताकि चीज़ों को हम समझ पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ़ायदा होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, और क्रिटिकल थिंकिंग आगे बढ़ता है। हाउ टू डेवलप रेशनल थॉट, तो प्रैक्टिकल जैसे प्रैक्टिस से क्रिटिकल थिंकिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सीक डाइवर्स पर्सपेक्टिव हमें रखना पड़ेगा। अवॉइड इमोशनल, जो आपको रीजनिंग है अपने इमोशनल कंटेंट को अलग रख के अपन काम करेंगे, तो ही जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, या इस टाइप के थॉट आपका डेवलप हो पाएगा। नहीं तो आप इमोशनली रहेंगे तो लॉजिकल तो हो ही नहीं सकते ना। तो ये प्रॉब्लम है, और साथ में प्रैक्टिस आपको ये लगातार करता रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।